हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आप लोग जो फॉर्म को फिलअप किए हैं, तो फॉर्म फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद क्या सब करना है और किन किन डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखना है, या मतलब किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने का मोटिवेट देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बताते हैं जिसका फाइनल लिस्ट में नाम आता है। यदि योजना के तहत आप लाभ वित्तीय सहायता लेना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत चयनित आवेदक को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना के स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। मतलब 10 लाख का लोन दिया जाता है, जिसमें 50% माफ और 5 लाख का अनुदान तथा 5 लाख का अधिकतम रुपये 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। मतलब 5 लाख मुक्त 5 लाख माफ रहेगा और 5 लाख का मुक्त ऋण मतलब 1% से भी कम के रूप में लिया जाएगा। तो आप बता देते हैं कौन कौन सी बात ध्यान में रखना है। तो पहला नंबर में बात है कि अंतिम रूप में चयनित आवेदकों का प्रथम चरण में 6 दिवसीय परीक्षण कराया जाएगा। मतलब आप जिस भी चीज़ में भरे होंगे उसका 6 दिन का परीक्षण होने वाला है। ठीक है, तो 6 दिन का। तो दूसरा बात है कि अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के परीक्षण में भाग लेने हेतु कुल दो मौका दिया जाएगा। मतलब प्रथम चरण परीक्षण में भाग लेने के लिए 2 मौका दिया जाएगा तथा परीक्षण के लिए निर्धारित तिथि स्थान ही सूचना आवेदक को आवेदन दिए गए ईमेल दूरभाष के माध्यम से परीक्षण स्थान द्वारा प्रदान की जाएगी। मतलब कि फोन किया जाएगा कि आपको वहां पे जाना है और वहां से आपका परीक्षण होने वाला है। दोनों बार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को रद्द कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि यदि एक बार आपको फ़ोन कर दिया गया और यदि आप नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो आपको फिर से दोबारा एक बार 2 मौका दिया जाएगा, एक बार फिर दूसरा मौका भी दिया जाएगा। ठीक है, मतलब परीक्षण तो करना ही जरूरी है 6 दिन का। फिर तब तीसरा बात देखिए कि प्रथम चरण के परीक्षणों उपरांत मतलब जिसका परीक्षण हो गया, आवेदक के इकाई के नाम से चालू खाता में प्रथम किस्त की राशि भुगतान के मतलब RTGS या NEFT के माध्यम से किया जाएगा। मतलब चालू खाता का मतलब होता है करेंट अकाउंट। तो आप बैंक में जाएंगे और बोलेंगे कि मेरा करेंट अकाउंट खुलवा दीजिए। यदि आप परीक्षण कर लिए तब जाके खुलवाना है। ठीक है, तो करेंट अकाउंट खुलवाइएगा तो उसमें प्रथम किस्त जाएगा। ठीक है, फिर चौथा बात देखिए, प्रथम किस्त की राशि से परियोजना स्थल की तैयारी हेतु अधिकतम 1.5 लाख बिजली कनेक्शन प्लस सेफ्टी किट के क्रिय पर 25,000 एवं अन्य मद में 25,000 व्यय किया जाएगा। मतलब बिजली कनेक्शन के लिए उस स्थान को बनाने के लिए आप लोग को 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा प्रथम किस्त में। तो पांचवा बात देख लिए, लाभुक द्वारा परियोजना स्थल किराए पर लेने की स्थिति में 6 माह का मासिक किराया अथवा अधिकतम ₹50,000 जो न्यूनतम हो अग्रिम के रूप में व्यय किया जाएगा। मतलब जो जिसका अपना स्थान है तो ठीक है, जो किराया पे लेगा उसका 6 महीना के लिए 50,000 रुपया दिया जाएगा। अब देखिए छठा बात, लाभुक द्वारा अपने निकट संबंधित माता पिता दादा दादी से परियोजना स्थल को किराए पर लेने की स्थिति में अग्रिम 6 महीना का मासिक किराया 50,000 भुगतान मान्य नहीं होगा। मतलब कि अब मान के चलिए अपना माता पिता का ही जमीन है, दादा दादी का नाम से है या माता पिता के नाम से है और उसी का जमीन ले लिए आप 6 महीना का किराया, तो वह मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब 7वां बात देखिए, लाभुक को प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने
प्राप्त होने के 90 दिन के अंदर उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा तथा अपलोड किए गए प्रयोक्ता का जांच क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ प्रबंधक को अग्रसारित किया जाएगा। मतलब प्रथम किस्त जिसका गिर गया तो उसके बाद 90 दिन के भीतर ही आप udemy.gov.in पर अपलोड करना पड़ेगा कि हाँ इतना काम किए हैं और आगे का किस्त गिराइएगा तब ना करेंगे। तो बस यही हुआ। और 8वां नंबर में बात देखिए, महाप्रबंधक के स्तर पर प्रयोक्ता स्वीकृत होने के उपरांत को दूसरा चरण में 6 दिवसीय परीक्षण कराया जाएगा। मतलब ये हुआ कि फिर यदि आप उतना पहला काम कर लिए तो दूसरा चरण में भी 6 दिन का परीक्षण कराया जाएगा। अब नंबर देख लेते हैं। द्वितीय चरण के परीक्षण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को कुल 2 मौका दिया, इसमें भी 2 मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो और ये फिर से बता रहा है कि वो थी करने के बाद आपको करेंट अकाउंट में पैसा दिया जाएगा। 10वां नंबर 11वां नंबर में देखिए, लाभुक मशीनें क्रय में निर्धारित कुल लागत राशि का अधिकतम 25% राशि का उपयोग अपनी सुविधानुसार मशीनरी क्रय कर सकते हैं। मतलब कि मशीन में जितना लगने वाला है उसका 25% आप उसके और कुछ लेने में भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब देखा जाता है ना बिल, आप जो जहाँ से सामान लेंगे उसका बिल देखा जाएगा वहाँ पे। लाभुक को द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के 90 मतलब वही फिर की पोर्टल पे अपलोड करना है। तो जो पदाधिकारी द्वारा जांच किया जाएगा, तीसरे किस्त के माध्यम से किया जाएगा। मतलब तीसरे किस्त गिराने के लिए दूसरा लिस्ट पहले चेक किया जाएगा तब तीसरा किस्त गिरेगा। लाभुक द्वारा प्रथम या द्वितीय किस्त का 90% व्यय करने की स्थिति में क्षेत्रीय पदाधिकारी महाप्रबंधक द्वारा लाभुक को अगली किस्त अनुशंसा किया जाए। मतलब कि प्रथम किस्त और दूसरा किस्त जब गिर जाएगा उसका 90% आप बिल बना के देंगे, जीएसटी जिसके दुकान पे उसका बिल, मतलब जीएसटी वाला बिल, तो आप 90% जब बिल बना के देंगे तब आपको तीसरा किस्त दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 14 नंबर का बात, लाभुक मॉडल डीपीआर में वर्णित मशीनें से उन्नीत किस्त क्षमता का मशीन अपने स्तर से अतिरिक्त राशि का व्यय कर क्रय कर सकते हैं। मतलब कि लाभुक मॉडल अपने हिसाब से आप मशीन यानी तो अपने ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो आप अपने स्तर से अतिरिक्त राशि का व्यय भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर में, लाभुक द्वारा योजनागत प्राप्त राशि का व्यय के क्रम में 10,000 से अधिक की सभी भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम या नेट बैंकिंग के माध्यम से मान्य होगा। मतलब कि 10,000 से आप यदि ज़्यादा मारते हैं किसी को तो वह ऑनलाइन ही मारे, मतलब कैश किसी को ना दें। तो ऑनलाइन ही मारे, कैश ना दें, यानी तो चेक से दें, ठीक है, या नेट बैंकिंग से दें, जैसा सुविधा हो, मगर कैश ना दें, ये बोल रहा है। उसके बाद देखिए 16 नंबर में, लाभुक द्वारा योजना अंतर्गत प्राप्त राशि से मशीनरी क्रय पर होने वाली राशि का भुगतान में फॉर्म इकाई के खाते में ऑनलाइन माध्यम तथा इत्यादि माध्यम से ही मान्य होगा। मतलब आप जो मशीन खरीदिएगा, मतलब कोई भी चीज़ का, जैसे फैक्स प्रिंटिंग मशीन का आप मशीन खरीदिएगा तो उस वहाँ पर भी ऑनलाइन मारना है। ठीक है, मतलब वहाँ पर पहले बोल दिया गया है कि 10,000 से ज़्यादा मारिएगा तो ऑनलाइन ही मान रहेगा। और मशीनी क्रिया के जीएसटी विपरीत ही मान्य होगा। अभी हम बता रहे थे कि वह दुकान से खरीदना है जिसके पास जीएसटी नंबर हो। ठीक है, तो आप जीएसटी वाले दुकान ही खोज के तब आपको खरीदना है। तो आज हम लोग जान गए हैं कौन कौन कैसे कैसे प्रक्रिया किया जाएगा जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो अगले वीडियो में आएंगे कि क्या कहते हैं, ये ऋण राशि कैसे भुगतान करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।